क्या आईपीएल 2026 पृथ्वी शॉ और सरफराज खान के कमबैक का साल होगा? दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में अपना जलवा दिखाया, दो ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आईपीएल में बहुत जल्दी खेलने का मौका मिला, दो ऐसे खिलाड़ी जिन्हें उनकी टीमों ने रिटेन किया, चाहे दिल्ली पृथ्वी को कर रही हो या आरसीबी सरफराज खान को। लेकिन फिर दो ऐसे खिलाड़ी जो बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गए, जिन्हें देखकर अक्सर हमारे जहन में सवाल आता था कि यार टैलेंट इतना है फिर टीम में क्यों नहीं है। लेकिन अब पृथ्वी शॉ और सरफराज खान, मुंबई के दो लड़के, दोनों वापस आईपीएल में आ गए। और इसीलिए सवाल हमारा है कि क्या यह साल पृथ्वी शॉ और सरफराज खान के कमबैक का होगा? इंडिया में हमेशा से एक मेंटालिटी रहती है कि जो खिलाड़ी डगआउट में बैठा है या नहीं बिका है वो टैलेंटेड खिलाड़ी। लेकिन ये दोनों वाकई में टैलेंटेड हैं और ये पिछले साल नहीं बिके थे। बहुत हैरानी हुई थी इनको लेकर। सरफराज को लोगों ने टेस्ट क्रिकेट का लेबल चिपका दिया था कि सरफराज इज ओनली गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, और पृथ्वी शॉ के बिहेवियर, पृथ्वी शॉ के एटीट्यूड, बढ़े हुए वजन की वजह से लोगों ने मान लिया था कि वो अब शायद नहीं आ पाएंगे। लेकिन किस्मत की सबसे शानदार बात ये होती है, किस्मत मौका देती है। 75 लाख के बेस प्राइस में पृथ्वी शॉ थे, सचिन बनकर कभी कहा गया था। सरफराज 75 लाख के बेस प्राइस में थे और दोनों को अब टीम मिल गई है। सरफराज खान बिके हैं सीएसके के लिए। किस्मत उनकी भी जबरदस्त है। सीएसके वो टीम है जहां पर किस किस्मत चमक गई है। अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान वहां गए हैं। भाई साहब एक्सपीरियंस है, हो सकता है किस्मत चमक जाए। थाला फॉर अ रीजन। आई वोंट ब्लेम कि सरफराज नहीं चल सकते। सरफराज ने आज ही 15 बॉल पे अर्धशतक लगाया था। सैयद मुश्ताक अली में 18 बॉल पर शतक लगाया। हालांकि पहले राउंड में ये अनसोल्ड थे, सेकेंड राउंड में सोल्ड में चले गए। घरेलू क्रिकेट का इनाम इनको मिला है। 7 मैच में 329 रन ठोके। राजस्थान के खिलाफ जिस दिन ऑक्शन था उसी दिन रन बनाए। 331 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। 22 गेंदों पर 73 रन ठोके। 6 चौका 7 छक्का और सिलेक्शन हो गया। सरफराज खान 2015 से आईपीएल खेल रहे हैं। 50 मुकाबले भी खेले हैं। 22 का उनका बैटिंग एवरेज रहा है, 130 का स्ट्राइक रेट, 1 अर्धशतक है। आखिरी बार 2023 में थे, बहुत खराब खेला था। 4 मैच में 53 रन थे, वो भी दिल्ली से थे। और पृथ्वी शॉ जो थे वो भी दिल्ली में थे। पृथ्वी शॉ की भी यही कहानी थी। पृथ्वी शॉ भी दिल्ली में थे, जबरदस्त प्लेयर रहे हैं, कई साल खेला है। बट अब जबरदस्त कमबैक हो सकता है। उनके सारे साथी पृथ्वी शॉ के, मतलब अभिषेक शर्मा, रियान पराग, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, उनके जो जूनियर्स थे वो आज अलग अलग टीमों में टॉप उसमें रिटेंशन हुआ है। बट इनकी वापसी जीरो से हो रही है। वापस बेस प्राइस पे इनको खरीदा गया है। पावर प्ले के जबरदस्त प्लेयर थे। हालांकि इस साल इन्होंने सैयद मुश्ताक अली में इन्होंने भी अच्छा किया है। और पृथ्वी शॉ आईपीएल 2024 में अनसोल्ड थे। 26 में 75 लाख बेस प्राइस थी। पहली बार में नहीं बिके, दूसरी बार में नहीं बिके, लेकिन आखिरी राउंड जब ऑक्शन हुआ तब पृथ्वी शॉ बिक गए। और बिके तो क्या खूब बिके कि अब चारों तरफ चर्चा हो रही है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या यहां से इतिहास में नई कहानी होगी? टैलेंट के मामले में ये दोनों खिलाड़ी बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। अगर ये दोनों यहां से कुछ कमाल करते हैं, धमाल करते हैं, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, मैं शॉक नहीं होऊंगा, मैं तालियां बजाऊंगा, क्योंकि दे डिजर्व कि वो अच्छा करें। सो ऑल द बेस्ट पृथ्वी शॉ एंड सरफराज खान। हैप्पी फॉर यू गाइस। मुंबई के लड़कों पर आशीर्वाद चमका है। एक सीएसके, एक दिल्ली का लड़का बना है। मुझे लगता है दोनों को मौके मिलेंगे। सीएसके मौका देगी सरफराज को, सीएसके देगी, लोअर मिडिल ऑर्डर में देगी सरफराज को मौका, और यहां मौका मिलेगा पृथ्वी शॉ को भी। पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, तो खास तौर मिल सकता है, क्योंकि बैटिंग में वो एक इंपैक्ट डाल सकते हैं पावर प्ले में। थोड़ा बहुत कहानी डगमग है। बड़ा नाम है, सीखने को बहुत मौका है। दिल्ली से ही उनकी शुरुआत हुई थी, दिल्ली से ही उनका डाउनफॉल हुआ था, और अब दिल्ली से क्या कमबैक होगा? लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड।